अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं सभी एलिमेंट के। इस डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट हैं, उन सभी के हम लोगों को माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो हम लोग निकालते हैं। माइनर को हम लोग m से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को हम लोग a से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो माइनर पहला एलिमेंट जो है, जो स्मॉल a11 हम लोग बोलते थे, इस एलिमेंट को क्या बोलते थे, a11। इसके माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे m11 से। इसको हम लोग बोलते थे a12, इसके माइनर को डिनोट करेंगे m12 से। इसी तरह फिर हम लोग m13 निकालेंगे, फिर m21 निकालेंगे, मतलब इसका माइनर, इस जीरो का माइनर। फिर m22 निकालेंगे, फिर m23 निकालेंगे, फिर m31, m32 और लास्ट m33। ठीक है, टोटल 9 माइनर निकलेंगे क्योंकि 9 एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, सटा हुआ रो और कॉलम छोड़ देना है। जो बच गया ये 4 एलिमेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इसको इससे करेंगे तो 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो पहले एलिमेंट का जो माइनर हुआ, मतलब a11 का जो माइनर हुआ, जिसको हम लोग m11 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू आई 1। इसी तरह इसका जो माइनर निकालना है, तो सटा हुआ रो कॉलम छोड़ दिया, जो बच गया ये 4 एलिमेंट, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -0। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, कुल मिलाकर 0 आ गया हमारे पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि a12 का जो माइनर है, जिसको हम लोग m12 से डिनोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आ गई 0। इसी तरह इसका माइनर निकालेंगे, तो सटा हुआ रो कॉलम छोड़ देंगे। ये 4 एलिमेंट है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो शॉर्टकट में मैं कर सकता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे किया, तो कुल मिला के 0 आ जाएगा। इसी तरह m21 मतलब a21 का माइनर, इसका माइनर, तो सटा हुआ रो और कॉलम हम लोग छोड़ दिए। ये 4 एलिमेंट जो बचा, कौन एलिमेंट बचा, 0 0 0 और 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस आता है बीच में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो कुल मिला के क्या आ गया, 0। फिर इसका माइनर निकालेंगे, तो रो और कॉलम डिलीट कर दिए, बच गया ये 4 एलिमेंट, इसको हम लोग लिख देंगे डिटर्मिनेंट में 1 0 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये हो गया 1। फिर इसका माइनर निकालेंगे, तो सटा हुआ रो कॉलम छोड़ दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे किए, घटा दिए, तो फिर 0 आएगा। इसी तरह आगे ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, और लास्ट वाला एलिमेंट का, इसका रो कॉलम छोड़िएगा, ये 4 एलिमेंट जो बचा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। तो ये निकल गया सभी का माइनर। अब हम लोगों को कोफैक्टर भी निकालना है। कोफैक्टर को हम लोग a से डिनोट करते हैं या c से डिनोट करते हैं, तो हम लोग a से डिनोट करेंगे क्योंकि NCERT की किताब में a से डिनोट किया गया है। तो माइनर निकल जाए तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है aij, मतलब किसी एलिमेंट aij का, मतलब कोई एलिमेंट aij है, इसका कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे aij से। तो aij निकालने का फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस j, और मल्टीप्लाई में माइनर ऑफ ijth एलिमेंट, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों को a11 निकालना है, a11 का मतलब इस a11 का कोफैक्टर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, -1 की पावर i के जगह 1, j के जगह 1, तो i प्लस j, और मल्टीप्लाई में mij, मतलब m i और j के जगह तो 1 1 है, रख दिए। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, और m11 हम लोगों ने निकाला है कितना, 1। तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 1 यानी कि आ गया 1। इसी तरह a12 निकालेंगे। a12 का क्या मतलब है, a12 का मतलब ये जो a12 एलिमेंट है छोटा वाला यानी 0, इसका कोफैक्टर। तो 0 का कोफैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं a12 से, कैपिटल A12 से। तो कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 i प्लस जे, मल्टीप्लाई में mij, तो i के जगह 1 है, j के जगह 2 है, तो -1 का क्यूब हो गया, और m12 हम लोगों ने निकाला है 0। अब -1 का क्यूब तो -1 होगा, और मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर a13 हम लोग निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा, और m13 तो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, m13 हम लोगों ने 0 निकाला है,
तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0। फिर इसी तरह A13 हम लोगों ने निकाल लिया, फिर A21 निकालना होगा। तो A21 के लिए -1 की पावर, उसको मैं सही कर देता हूँ, 2 + 1 और मल्टीप्लाई में M21, तो -1 का हो गया क्यूब और M21 की वैल्यू तो 0 है, तो -1 का क्यूब -1 और मल्टीप्लाई में 0, तो ये हो गया 0। 0 के आगे माइनस नहीं लगाते हैं जनरली हम लोग, 0 के आगे प्लस ही रहता है, ठीक है। एक मिनट, ये लास्ट वाला एलिमेंट कवर नहीं हो रहा था। M33 की वैल्यू 1 थी, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ। फिर अगला क्या होगा, A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 और मल्टीप्लाई में M22, तो -1 की पावर 4 और M22 की वैल्यू तो 1 है, तो -1 की पावर 4 1 हो गई, मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 1। फिर A23 हम लोग निकालेंगे, यानी कि -1 की पावर 2 + 3 यानी कि 5, और फिर M23, तो -1 की पावर 5 -1 और M23 तो 0 है, तो फिर आ जाएगा 0। फिर 823 तक हम लोग निकाल लिए, इसका कोफैक्टर निकाल लिए, अब इसका कोफैक्टर निकालना है। तो A31, तो -1 की पावर 3 + 1 यानी कि 4 और M31, तो ये हो गया 1 और M31 तो 0 है, तो ये हो गया 0। फिर A32 यानी कि -1 की पावर 3 + 2 5 और M32, तो -1 की पावर 5 -1, M32 की वैल्यू 0 है, यानी कि आ गया 0। और लास्ट A33 यानी कि -1 की पावर 3 + 3 यानी कि 6 और मल्टीप्लाई में M33, तो -1 की पावर इवन नंबर तो 1 हो जाएगी, M33 1 है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। तो हम लोगों ने सारा माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।